अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 11 साइंस से सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खलिए की साख्त और खलिए की तंजीम, ये जो आप लोगों का चैप्टर है, 5वां सबक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का निज़ाम देख लेते हैं और उसी तरीके से इस चैप्टर का पूरा खुलासा और इसकी समरी जो है हम देख लेंगे। तो ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं खलिए की जो तंजीम है और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी हमें देखना है। तो इस सबक में हमें देखना है खलिए का नज़रिया, गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया और इसकी खुर्दबिनी साख्त देखना है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखना है। वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया, देखिए गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल और वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया यानी यूकैरियोटिक सेल, इसका अल्ट्रास्कोपिक स्ट्रक्चर हमें देखना है। इसके बाद है खलवी दीवार और खलवी झिल्ली। उसके बाद है जो भी खलवी हैवान से है सेल ऑर्गेनिल्स आपको दिए गए हैं, प्लास्टिड है, तवानिये है, गाल्जी अजसाम है, दरुमाया का जाल है, न्यूक्लियस है, ये तमाम हमें देखना है। मरकजी तंजीम हमें देखना है, इसमें मरकज़ा, मरकजी माया, मरकजी चा देखना है। तो ये है आप लोगों का निसाब है, इंग्लिश मीडियम में भी आप लोगों को दिया गया है। एक्स्ट्रा जितने पॉइंट है जैसा कि यहाँ पर आ जाएगा आपको टोटीपोटेंसी क्या होती है। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा में यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप के सेल और सेल साइज दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लांट सेल्स है और एनिमल सेल है, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, सेल वॉल है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है और उसके बाद यहाँ पे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये जो सेल ऑर्गेनिल्स है इनके बारे में दिया गया है। प्लास्टिड है, ग्लाइकोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट है। तो दरमियान में मैं इंग्लिश के भी जो भी डायग्राम्स आप लोगों को जो आए हैं वो भी आपको कराऊंगी। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का खुलासा देख लेते हैं हम कि खुलासे में हमें क्या देखना है। तो देखिए, सादा तरीन खुर्दबिनी जानदारों से लेकर बहुत ज़्यादा पेचीदा अजसाम मसलन फूल वाले नबातात, ज़ोहरावी नबातात और फ़िक्रिये कुछ बुनियादी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें खलियात कहते हैं। देखिए, ज़्यादातर खुर्दबिनी जानदार जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जो यककलवी है, उससे लेके तो बहुत ज़्यादा पेचीदा अजसाम, अब सादा में जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, वहाँ से लेके तो बहुत ज़्यादा जो पेचीदा अजसाम है जैसे कि फूल हो गया है, तमाम ज़ोहरावी नबातात हो गए हैं, नबातात है, फ़िक्रिये है जिसको रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रेट्स है। तो इन तमाम की जो बॉडी बनी हुई है, हमारी बुनियादी इकाई जो है वो खलिया है, सेल है। तो जानदार शय या मादा हयात की बुनियादी इकाई को सेल कहते हैं। याद रखें, हमारी ज़िंदगी की साख्ती और अफ़ाली इकाई क्या कहलाती है? सेल। यानी हम कैसे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। अब हम खलिए की तारीफ, सेल की डेफिनेशन देखते हैं कि ज़िंदगी की साख्ती और अफ़ाली इकाई को खलिया कहते हैं। ये हो गई है इसकी डेफिनेशन। वायरस के अलावा, वायरस को छोड़ के, देखिए एक्सेप्ट वायरसेस, इसमें खलिया नहीं होता। लफ्ज सेल एक लातीनी लफ्ज है। कौन से जबान से लिया गया है? लातीनी जबान से, जो अख्ज किया गया है। कहाँ से आया है ये सेल? सेल्यूला। कौन से लफ्ज से आया है? सेल्यूला। सेल्यूला के मायने होते हैं छोटे खाने, जिसे हम स्मॉल कंपार्टमेंट कहेंगे। सेलुला का मतलब क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट। अब देखिए, शहद की मक्खी जो है वो क्या करती है? छत्ता बनाती है। तो आप देखते हैं कि उसके अंदर खाने होते हैं, है ना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, यानी कि मुसद्दस की शक्ल का 6 ज़िले खाने होते हैं। तो इस तरीके से सेलुला का मतलब होता है छोटे खाने, स्मॉल कंपार्टमेंट। 1665 में रॉबर्ट हुक नामी साइंसदान ने खलिया ये नाम दिया और उन्होंने ही खलिए की दरियाफ्त की। किसने दरियाफ्त की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने दरख्त की छाल, यानी दरख्त की छाल को कॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्क। कॉर्क की पतली तराश लेकर खुर्दबीन के जरिए इसका मुशाहिदा किया। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? दरख्त की छाल ली और छाल का मुशाहिदा क्या में किया? उन्होंने खुर्दबीन के जरिए किया।
उन्हें शहद की मक्खी के छत्ते में मौजूद मुसद्दसी खानों की तरह बहुत से खाने नजर आए और इन खानों को उन्होंने क्या नाम दिया? खलिए का नाम दिया। इस तरह सेल की स्टडी, इल्म खलियात को साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। क्या कह रही हूं मैं? सेल की स्टडी क्या कहलाती है? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। इसके बाद जो डच साइंसदान है जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूनहुक, एंटोन वॉन ल्यूनहुक ने भी दूसरे किस्म के खलियात का मुशाहिदा किया। तो कौन सा मुशाहिदा किया इन्होंने? स्पर्म। स्पर्म यानी क्या है? नर का मादा तौलीद। बैक्टीरिया, उसके बाद खून के सुर्ख जर्रात यानी कि आरबीसीज, इनका इन्होंने मुशाहिदा किया। उसके बाद 1831 में एक माहिर नबातात रॉबर्ट ब्राउन ने जो है खलियात में मौजूद मरकज़े की दरियाफ्त की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट याद रखें। खलिया की दरियाफ्त किसने की? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूनहुक ने स्पर्म में, बैक्टीरिया में और खून के सुर्ख जर्रात में खलियात का मुशाहिदा किया। मरकज़े की दरियाफ्त किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन। वो हयातियाती साइंस जो खलिए की साख्त, अफ़ाल, सालिमाती तंजीम, नमू, तौलीद और खलियात की जहनियात के मुताल्लिक़ से ताल्लुक़ रखता है, ऐसे इसे हम खलवी साइंस या सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। यानी ऐसी साइंस जिसमें सेल की स्टडी होती है, खलिए की स्टडी होती है, इसे हम सेल बायोलॉजी यानी साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए खुलासा, तमाम जानदार कैसे बने हैं? खलियात से बने हैं। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात में वाज़ेह मरकज़ा नहीं होता, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनके अंदर वाज़ेह मरकज़ा नहीं पाया जाता। अब आपको इंग्लिश बुक के अंदर जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम यहाँ दी गई है। देखिए ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या नजर आ रहा है? देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर यहाँ पे आपको सेल वॉल है, इसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये जो लिक्विड पार्ट दिख रहा है इसे हम साइटोसोल कहेंगे। इसके अंदर प्लाज्मिड जो डीएनए है, सर्कुलर डीएनए नजर आ रहा है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। इस तरीके से दुम के जैसा जो नजर आ रहा है इसे हम फ्लैजेलम कहेंगे। छोटे छोटे फूड ग्रेन्यूल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये स्मॉल यहाँ पे राइबोसोम्स है, ये क्रोमोसोम है, ये न्यूक्लियोइड रीजन यहाँ पे नजर आ रहा है। उसी तरीके से ये कैप्सूल या इसे हम स्लिम लेयर भी कहते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम की आप प्रैक्टिस कीजिए और इसकी लेवलिंग की भी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया, जिसके अंदर वाज़े मरकज़ा नहीं होता। और उसी तरीके से जो खलवी हैवान से है, जैसे कि तवानी यानी कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, गोल्जी अजसाम है, दरुमाया का जाल यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये तमाम चीज़ें नहीं है और वो झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते। मतलब ये तमाम चीज़ें झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते। गैर वाज़े खलवी माया का इलाका जिसमें डीएनए होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। वो एरिया जिसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोइड होगा, इसे क्या कहेंगे? डीएनए होगा, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। अब देखिए ये यहाँ पर आपको डीएनए नजर आ रहा है, ग्रीन कलर का सर्कुलर डीएनए। तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोइड कहलाएगा, जिसमें एक दोहरा यानी कि डबल लेयर का गोल्ड डीएनए का सालिमा होता है जो घुमा हुआ होता है। वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात में वाज़े मरकज़ा होता है, यानी कि जो भी यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर मरकज़ा रहेगा, मरकज़े के अतराफ झिल्ली रहेगी और वो झिल्ली को मरकज़वी झिल्ली कहेंगे। मरकज़े के अतराफ में जो झिल्ली होगी इसे मरकज़वी झिल्ली कहेंगे। और इनमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं और तमाम हैवानसों में झिल्ली होती है, यानी तमाम हैवानसों के अतराफ में क्या रहेंगी? झिल्ली रहेगी। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अभी हम ये चैप्टर का बस खुलासा देख रहे हैं। उसके बाद है गाल्जी अजसाम यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में महरिकाब और खामेरे की तालीफ और इखराज होता है। ये महरिकाब यानी कि हार्मोन्स और खामेरे यानी कि इंजाइम्स बनते भी हैं और उनका इखराज भी होता है। चर्बी, ग्लाइकोजीन, महरिकाब और प्रोटीन की तालीफ और तरसील में दरुमाए का जाल होता है। प्रोटीन की तालीफ के लिए राइबोसोम मदद करते हैं।
लाइसोसोम में खामेरे होते हैं जो दरुखुलियाती और बरीखुलियाती मादों को हजम करते हैं, इसलिए लाइसोसोम को जो है वो सुसाइडल बैग्स यानी खुदकशी की थैलियां कहते हैं। हम ये पूरा चैप्टर जो है वो डिटेल में देखेंगे। अब ये मेन पॉइंट आप देखिए। उसी तरीके से तवानिये को यानी माइटोकॉन्ड्रिया को खलिए का तवानाई घर यानी कि जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। सब्ज प्लास्टिड को सब्ज माया कहते हैं। सब्ज माया शुआई तरकीबी का अमल करता है। शुआई तरकीबी के अमल में ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। मरकज़ा सबसे बड़ा और वाज़े खलवी हैवानसा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ा खलवी हैवानसा मरकज़ा होता है। ये मरकज़ा जो है वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात के तमाम अफ़ाल के दरमियान हम आहंगी पैदा करता है और खलिए के अफ़ाल पर काबू रखता है। मरकज़े में क्या होता है? मरकज़ी माया, जीनियाती मादा और एक या दो मरकज़ी जो होते हैं। इसके अलावा खलवी झिल्ली खलिए के अंदर जो है मीज़ोज़ोम बनाते हैं, पलट कर ये मीज़ोज़ोम बनाते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये चैप्टर का जो है वो अभी इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर का खुलासा देखा है। अब आप लोग क्या कीजिए कि ये चैप्टर के जो नोट्स आप लोगों को क्या है बनाने हैं, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को जो है वो बता देती हूँ। देखिए, चैप्टर का नाम आप डालेंगे खलिए की जो तंजीम है, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए आप, तो ये इसके इस तरीके से नोट्स है। तो ये नोट्स जो है हम वो पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट जो है वो हम देख लेंगे। तो जो बच्चियों ने अभी तक नोट्स बनाए नहीं हैं वो नोट्स बनाए, और जहाँ पर भी आप लोगों को ये जो डायग्राम है इस तरीके से आपको ये डायग्राम यहाँ पर पेस्ट करना है, उतारना है, डायग्राम यहाँ पर पेस्ट करना है। इस तरीके से यहाँ पर प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ये खलवी हैवान से। इस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।